नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीडी न्यूज। सुदीप सिन्हा के साथ। डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में योजनाओं पर तो हुई चर्चा, पर पूर्व में हुए घोटालों पर दिखी चुप्पी। आज बोकारो के टाउन हॉल में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता न्यास के अध्यक्ष उपायुक्त अजय नाथ झा ने की। बैठक में धनबाद गिरिडीह के सांसद सहित जिले के विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में उपस्थित झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बैठक में हुआ टीका टिप्पणी पर गंभीर प्रश्न उठाकर बैठक की पूरी व्यवस्था को घेरे में खड़ा कर दिया। आज आप नाराज दिख रहे थे, क्या है? नाराज व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। अगर कोई गलत तरीके से किसी बिंदु पर सवाल उठाता तो उस सिस्टम पर नाराजगी था। कि सीधे सीधे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि पहले साक्ष्य जुटा करके चीज़ों को जांच करा लें, तत्पश्चात कोई निर्णय और आगे बढ़े। तो क्या उसमें साक्ष्य नहीं था जिस तरह का? नहीं, जिस तरह से देखिए, चूंकि व्यक्तिगत विशेष और व्यक्तिगत कार्यों पर टिक्का टिप्पणी करने से बेहतर है कि साक्ष्य समेत उस विषयों को लाएं और सदन और हमारी सरकार और खास करके हमारा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। डीएमएफटी में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्र के विधायक हैं उनको सूचना नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह के आपके कोई सूचना प्राप्त है तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। हमने कहा कि कई मुखियाओं को सूचना हो सकता है, सूचना तंत्र जिनको दिया गया उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए। तो सांसद बोल रहे थे अभी कि इस पूरे प्रकरण में दोषी तत्कालीन डीसी को मानते हैं। तत्कालीन डीसी के भाई देखिए, किसी चीज़ पर आरोप लगा है, दोषी मत बोलिए। आप भी किसके भाषा बोल, आप बोलिए कि वो आरोप लगा है, जांचोपरांत दोष सिद्ध होता है, जांचोपरांत दोष सिद्ध होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व में डीएमएफटी घोटाले पर उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच जारी है, ऐसे में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। बैठक में सांसदों एवं विधायकों द्वारा पूर्व में डीएमएफटी के तहत किए गए नियमों की अनदेखी पर भी प्रश्न उठाया गया, जिस पर उपायुक्त ने उत्तर देते हुए कहा कि अभी सभी कार्यों की ऑडिट एवं जांच चल रही है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार को कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। बैठक में विधायकों द्वारा अनुशंसित योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिसके जवाब में उपायुक्त ने कहा कि अगले 15 दिनों में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। बैठक में गांव की सरकार यानी पंचायतों के मुखिया को बुलाया तो जरूर गया, परंतु न उनकी बातें सुनी गई, न ही उनकी समस्या पर कोई भी चर्चा हुई। जैसे बड़े बड़े शीतलदा ने कहा कि हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठे थे, उस प्रकार एक मुख्य दर्शक बन के हम लोग बैठे हुए थे, खाली सुन रहे थे। मुखियाओं को कुछ बोलने के लिए नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ जनप्रतिनिधि लोग थे, राज्य सरकार केंद्र सरकार के जनप्रतिनिधि करते हैं, वो लोग बोलें, और बाकी मुखियागण को नहीं बोलने के लिए दिया गया। हम लोग बोलने का प्रयास किए, तब तक सभा की समाप्ति हो गई। इस बैठक से हम लोग कहते ही कोई मुखिया संतुष्ट नहीं है। शीतल कुमार सिंह। कहाँ से हैं? महाल पूर्वी के मुखिया जी हैं। क्या आज की मीटिंग जो थी डीएमएफटी की, उससे आप क्या संतुष्ट हुए या नहीं हुए, या क्या शिकायत है? हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे और दर्शक का भूमिका हम लोग निभाए। क्या आप संतुष्ट हैं मीटिंग? संतुष्ट का तो बाद में आएगा, अभी हम लोग दर्शक में। बैठक में डीएमएफटी से जो योजनाओं का चयन करना है या फिर कौन प्रभावित क्षेत्र जिससे लाभ उसका चयन करना है, प्लस योजनाओं का चयन करना है। तो योजनाओं का चयन तो अनुशंसा के द्वारा होता है, जो हम लोगों ने पहले भेजा। आज पूर्ण जो है, मैं समझता हूँ कि जिला को एक गति मिली है और आने वाले समय में जो करीबन 150 करोड़ की जो डीएमएफटी की राशि है, उसका अलग अलग विधानसभा में अलग अलग इलाकों में खर्चा उसको देखने दिया। कुछ विवाद उत्पन्न होने पर मीडिया को बाहर निकाल दिया। मीडिया को बाहर नहीं निकाला गया। आपने देखा होगा कि ये ट्रस्ट की बैठक है। ट्रस्ट की बैठक में हमने मीडिया, जो प्रशासन के द्वारा मीडिया रूम बाहर बनाया गया था, तो उसमें आपको टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई थी, तो उसको बाहर नहीं निकाला। तो विधानसभा में बैठक होती है, तो विधानसभा की भी बैठक बाहर मीडिया तो टेलीकास्ट में देखिए, उसको बाहर निकालना है। सांसद महोदय के सांसद महोदय का जो डिमांड था, उनको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए था, उन्होंने पत्र लिखा था, तो डीसी साहब ने बोला है कि 15 दिन में
बाद बाकी ऑडिट रिपोर्ट दे दिया जाए। क्या लग रहा है जिस तरह से DMFT फंड अभी राजनीतिक घोटाले में चल रहा है, इसको क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी DMFT फंड चले उसका एक नियम कानून के तहत पालन होना चाहिए और हमारे पूरे बोर्ड ने ये माना है कि पूर्व में जो हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो और जो हुआ है उसकी जांच भी ACB के भी माध्यम से राज्य सरकार करा रही है, कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है और जिला प्रशासन अपने स्तर पर भी इसका जांच कर रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन को आगे रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट में। तो पूरा कार्रवाई की जा रही है। जो मामला कोर्ट में है तो मैं समझता नहीं हूँ कि कोई दोषी को बचाने की बात होगी। योजनाओं में टेबल टेंडर का आशंका है, उन सारी चीज़ों पर बातचीत हुई और DMFT के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिले के उपायुक्त उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी खामियाँ बताई गई उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद जो नई योजनाएं हैं उन नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। मीडिया बंधु को बाहर निकाल के बंद कमरों में अभी थोड़ा सा प्रेस का माध्यम है, प्रेस के माध्यम से जनता जानती है। इसलिए DMFT कोई छोटा बैठक नहीं है, ये उस जिले का एक कल्याणकारी बैठक है जिसमें हम लोग तय करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जाना है। मीडिया को बाहर रखे, इसलिए मेरा मानना है कि उसमें मीडिया की भूमिका होनी चाहिए और ताकि जनता को पता चले, हमने बैठे बोकारो जिला के लोगों को पता चले DMFT की बैठक में हमारी पंचायत के लिए, हमारे गाँव के लिए कौन सी योजनाओं पर हमारे माननीय या फिर हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो मीडिया की भूमिका होनी चाहिए। सांसद महोदय नाराज होकर चले गए, आखिर क्यों? सांसद महोदय की नाराजगी के कारण तो उन्होंने कुछ काम तो जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उनको उनका कहना था कि जो टेंडर की प्रक्रिया हुई है वो प्रशासन पदाधिकारी है उन्होंने अपने चहते लोगों को टेंडर देने का कार्य किया है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, उसके चलते सांसद जी नाराज होते। बोकारो की सूचना और समाचारों के लिए बने रहे IDD मीडिया के साथ। हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल ID iddnews24/7@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। और एक बात, अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, योग करें, निरोग रहे। नमस्कार।